हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सभी के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अतः बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे। महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे? बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे दोस्तों? ए में हमारा 1905 है, बी में हमारा 1910 है, सी में हमारा 1915 है, डी में हमारा 1920 है। बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी ने कब वापस लौटा था भारत में? महात्मा गांधी ने जो कब वापस लौटा था दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1915 इसका बिल्कुल आंसर सही है। महात्मा गांधी ने भारत 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? ए में हमारा लाला लाजपत राय है, बी में हमारा बाल गंगाधर तिलक है, सी में हमारा राजेंद्र बोस है। बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले इसका बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकी का पहला प्रयोग कहाँ किया? बताएं दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का तकनीकी का पहला प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? ए में हमारा भारत है, बी में हमारा इंग्लैंड है, सी में हमारा दक्षिण अफ्रीका, डी में हमारा अमेरिका है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताएं हमारा 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बार बार बोला जा रहा है, कमेंट कीजिए कमेंट, और आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं हमारा 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी ने सत्याग्रह का तकनीकी का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? बताएं दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धनी लोगों पर, बी में हमारे गरीबों और मजदूर पर, सी में हमारे शिक्षकों पर, डी में हमारे छात्रों पर। बताएं दोस्तों, हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? तो बताएं हमारा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब गरीबों और मजदूरों पर इसका बिल्कुल सही आंसर था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने गरीबों और मजदूर पर ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? बताएं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ए में हमारा 1916, बी में हमारा 1917, सी में हमारा 1918, डी में हमारा 1920 है। बताएं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। आप लोग बार बार बोला जा रहा है कमेंट फास्ट कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। गलत ये सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हम कमेंट करें हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत ही सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, किस तरह से चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं हमारा 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1917 इसका बिल्कुल
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह 1917 वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने के बेहतर स्थितियां की मांग की? बताएं दोस्तों, अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने के बेहतर स्थितियों की मांग की? ए में हमारा किसान है, बी में मजदूर है, सी में हमारा व्यापारी है, डी में हमारा वकील है। बताएं दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने के बेहतर स्थितियों की मांग की थी? दोस्तों बताएं हमारा 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मजदूर इसका बिल्कुल सही आंसर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूर काम करने के बेहतर स्थितियों की मांग की, मजदूरों को बेहतर स्थिति में काम करने की मांग की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया? बताएं दोस्तों, खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया? ए में हमारा कर माफी, बी में हमारा मजदूरी वृद्धि, सी में हमारा शिक्षा सुधार है, डी में हमारा न्यायिका प्रणाली है। बताएं दोस्तों, खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया? बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कर माफी इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1917, बी में हमारा 1918, सी में हमारा 1919, डी में हमारा 1920 है। बताएं दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब 1919 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण किया? बताएं दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण से किया? ए में हमारा खिलाफत आंदोलन है, बी में हमारा साइमन कमीशन है, सी में हमारा रॉल एक्ट है, डी में हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड है। बताएं दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण से किया था? दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोस्तों तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कहने का जालियांवाला बाग हत्याकांड के समर्थन में आंदोलन किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देते हुए रहिएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया? बताएं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया? ए में हमारा किसान है, बी में हम मुस्लिम नेता है, सी में हम व्यापारिक नेता, डी में हमारा खिलाफत आंदोलन है। बताएं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया था? दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए। दोस्तों हम बार बार बोल रहे कमेंट फास्ट कीजिए, और गलत ये सही होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत ये सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी किस तरह से चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें, डरे बिल्कुल भी मत। तो बताएं हमारे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब खिलाफत आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर न
की अपील की? बताएं दोस्तों, किस आंदोलन ने के दौरान गांधी जी ने ना चूकने की अपील की? ए में हमारा असहयोग आंदोलन है, बी में हमारा नमक सत्याग्रह, सी में हमारा खेड़ा आंदोलन है, डी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है। बताएं दोस्तों, हमारा 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर ना चुकने की अपील की, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, चौरी चौरा का घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? बताना दोस्तों, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? ए में हमारा असहयोग आंदोलन है, बी में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, डी में हमारा खेड़ा आंदोलन है। बताएं दोस्तों, हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? बताएं दोस्तों, गांधी जी को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ए में हमारा 1920 है, बी में 1922 है, सी में हमारा 1925 है, डी में हमारा 1930 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1922 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने आम जनता को आंदोलन में शामिल करने का वादा किस भाषा में किया था? बताएं दोस्तों, गांधी जी ने आम जनता को आंदोलन में शामिल करने का वादा किस भाषण में किया था? ए में हमारा चंपारण सत्याग्रह, बी में हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, सी में हमारा खेड़ा आंदोलन, डी में रोल्ट सत्याग्रह है। बताएं दोस्तों, गांधी जी ने आम जनता को आंदोलन में शामिल करने का वादा किस भाषण में किया था दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? बताएं दोस्तों, किस वर्ष गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था दोस्तों? ए में 1920 है, बी में हमारा 1925 है, सी में हमारा 1920 है, डी में हमारा 1935 है। बताएं दोस्तों, किस वर्ष गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 1930 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएं दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए में हमारा साबरमती आश्रम से है, बी में हमारा चंपारण से, सी में हमारा अहमदाबाद से, डी में हमारा दिल्ली से है। बताएं दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो हमारा 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि साबरमती आश्रम से हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? बताएं दोस्तों, गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? ए में 1929 से, बी में 1931 से, सी में 1935 से, डी में 1940 से। बताएं दोस्तों, गांधी ईरान समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब दोस्तों 1931 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है,
गांधी जी का मुख्य उद्देश्य किस चीज का प्रसार करना था? बताएं दोस्तों, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य किस चीज का प्रसार करना था? ए में हमारा खादी है, बी में हमारा विदेशी सामान है, बी में हमारा औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति, सी में हमारा, डी में हमारा अंग्रेजी शिक्षा है। बताएं दोस्तों, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य किस चीज का प्रसार करना था दोस्तों? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब खादी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? बताएं दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? ए में हमारा गांधी जी है, बी में हमारा लाला लाजपत राय है, बी में हमारा सुभाष चंद्र बोस है, डी में जवाहरलाल नेहरू है। बताएं दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था दोस्तों? तो हमारा 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कहने का मतलब लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देते हुए रहिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? बताएं दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ए में 1927, बी में 1928, सी में 1930, डी में 1932 है। तो बताएं दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1927 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस सम्मेलन में पूर्व स्वराज की घोषणा की गई थी? बताएं दोस्तों, किस सम्मेलन में पूर्व स्वराज की घोषणा की गई थी? ए में हमारा लाहौर अधिवेशन में, बी में हमारा कांग्रेस अधिवेशन में, सी में हमारा गोलमेज सम्मेलन में, डी में हमारा बनारस अधिवेशन में। बताएं दोस्तों, किस सम्मेलन में पूर्व स्वराज की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब करने का मतलब लाहौर अधिवेशन में इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया? बताएं दोस्तों, गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया? ए में हमारा विदेशी कपड़ा, बी में हमारा नमक कर है, बी में हमारा भूमि सुधार है, डी में हमारा शिक्षा है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया था दोस्तों? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारे 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम आपको बार बार बोल रहे, कमेंट बॉक्स में आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना पता चलेगी कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए आप कमेंट फास्ट करें, आप लोग कमेंट बहुत स्लो करते हैं। तो बताएं हमारा गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है नमक कर इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी ने नमक कर मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा? बताएं दोस्तों, गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा? ए में हमारा आम जनता, बी में ब्रिटिश सरकार है, सी में हमारा कांग्रेस नेता है, डी में हमारा भारतीय प्रेस है। बताएं दोस्तों, गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि आम जनता इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, आम जनता इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी को आम जनता ने कहकर पुकारा था, महात्मा कहकर आम जनता ने पुकारा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ
कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया था? पता है दोस्तों, गांधी जी ने आंदोलन के खिलाफ कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया था? ए में हमारा असहयोग आंदोलन है, बी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, सी में हमारा खिलाफत आंदोलन है, डी में हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन है। पता है दोस्तों, गांधी जी ने आंदोलन के खिलाफ कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन किया था दोस्तों? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी। अंतिम में सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? पता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए में 1940 है, बी में 1942 है, सी में 1945 है, डी में 1947 है। बताएं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएं हमारे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1942 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1942 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? पता है दोस्तों, किसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ए में हमारा असहयोग आंदोलन है, बी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, सी में हमारा नमक सत्याग्रह, डी में हमारा साइमन कमीशन विरोध है। बताएं दोस्तों, किसने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन को नारा दिया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे लगातार प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा कहकर कहा गया? पता है दोस्तों, गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा कहा गया? ए में हमारा चंपारण सत्याग्रह, बी में हमारा असहयोग आंदोलन है, सी में हमारा खेड़ा आंदोलन है, डी में हमारा सत्याग्रह है। बताएं दोस्तों, गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा कहकर कहा गया? तो बताएं हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों और कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दे दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे कमेंट फास्ट कीजिए और कमेंट आप लोग फास्ट भी कीजिए। बोला जा रहा तो कमेंट भी फास्ट कीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब है चंपारण सत्याग्रह इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई? बताएं दोस्तों, किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई? ए में 1945 है, बी में 1946 है, सी में 1947 है, डी में 1948 है। बताएं दोस्तों, किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई थी दोस्तों? इसका कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दे दोस्तों। ये तो हर किसी को क्वेश्चन पता होगा कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी दोस्तों, इसलिए आप कमेंट इसका आंसर जरूर दें। तो बताएं हमारा 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 1948 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गांधी जी का हत्यारा कौन था? बताएं दोस्तों, गांधी जी का हत्यारा कौन था? ए में हमारा नाथूराम गौड है, बी में हमारा भगत सिंह है, सी में हमारा लाला लाजपत राय है, डी में हमारा विनायक सावरकर है। बताएं दोस्तों, गांधी जी की हत्यारा कौन था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब नाथूराम गौड ने गांधी जी को हत्या की थी। गांधी जी का हत्या नाथूराम गौड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों
और बार बार बोला जा रहा है आप लोग कमेंट, हर क्वेश्चन का कमेंट आप लोग फर्स्ट आंसर दीजिए दोस्तों। आप हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है गांधी जी के खिलाफ रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताएं दोस्तों, गांधी जी के खिलाफ रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए में 1917, बी में 1919 है, सी में 1920 है, डी में 1925 है। बताएं दोस्तों, गांधी जी के खिलाफ रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1919 इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी के खिलाफ रॉल एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? बताएं दोस्तों, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? ए में हमारा अहमदाबाद है, बी में हमारा खेड़ा, सी में हमारा साबरमती, डी में हमारा दांडी है। बताएं दोस्तों, हमारा 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दांडी ही में संपन्न हुई थी, समाप्त हुई थी। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा दांडी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर अब बारीकी से क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया? बताएं दोस्तों, गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया? ए में हमारा असहयोग आंदोलन है, बी में हमारा खिलाफत आंदोलन है, सी में हमारा नमक सत्याग्रह, डी में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है। बताएं दोस्तों, गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया था दोस्तों? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम आपको बार बार बोला जा रहा है कि कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों। तो बताएं कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कमेंट करें दोस्तों और आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब है असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराष्ट्र से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।